और दूसरी बात, सोनम सर से मैंने बात की है, फिर आप अनशन करने की जरूरत नहीं है, आपकी अनशन किए बिना भी हम ये प्रोटेस्ट जारी रख सकते हैं। अबे ओए, देख क्या रहा है? इसे कहते हैं यूनिटी, इसे ही कहते हैं एकता। एक हिंदू नीट के एस्पिरेंट को 2 सीबीएसई बोर्ड के मुसलमान छात्र पंखा डुला रहे, और वो हमारे यूपी बोर्ड के सोनम वांगचुक कहाँ गए? दिख नहीं रहे। अरे दिख गए, हवा खा रहे हैं। बैठिए बैठिए, मस्त हवा खाइए। अभी अभिजीत तुरंत पकौड़ा खा के आ रहा है। गेल बेच दिया, भेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया। अच्छा, कांग्रेस के जो भी संस्थान था उस सारे चीज को बेच दिया। आपकी नजर में 9 साल में कोई विकास नहीं हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। अभी बता दो भाई, इसमें कौन सा विकास नहीं हुआ? ये कह रहे भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, फला बेच दिया, ढिकड़ा बेच दिया। मेरे को खरीदार का नाम तो बताओ, और कितने में बेचा? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके पास एविडेंस होनी चाहिए। मैं बयान देता हूँ, मैं एविडेंस के साथ बात करूंगा। आप बताइए मुझे उस बंदे का नाम जिसने गेल खरीदा, भेल खरीदा, रेलवे खरीदी है, उस बंदे का नाम भाई बता नाम। गेल किसने खरीदा? गेल किसने खरीदा? भेल किसने? नहीं, आप अभी बेचने की बात कर रहे थे, किसने खरीदा? बेचा ना यार, बेचा ना। किसने खरीदा? किसने खरीदा? फैक्ट्स क्लियर हैं आपके? फैक्ट्स क्लियर हैं? किसने खरीदा? हमको नहीं मालूम। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। Wait a minute. Who are you? मेरा नाम रघुराम है और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिम्मेदारी की। क्या आप मेरे साथ आम आदमी पार्टी को पूरी बहुमत दिलाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। This is Indonesia's big thumbs up for Indian EVM. Sources tell us that Indonesia is going to be adopting India's EVM expertise. These are electronic voting machines. कि ईवीएम में कमी है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं कि टीवी न्यूज़ की दुनिया में क्या हलचल मची है। न्यूज़ डिबेट्स में एंकर्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन्स वर्सेस स्पोक्सपर्सन, और कैसे ये ड्रामा आपको हंसाता है, कभी कभी गुस्सा भी दिलाता है। तो ये सब ज़रूरी है आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी, और साथ ही साथ थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का भी होता है इन डिबेट्स में। तो देखते हैं कुछ डिबेट्स के कुछ मज़ेदार लेटेस्ट ब्रांड न्यू मोमेंट्स। इस देश में कई न्यूज़ चैनल्स हैं और हर न्यूज़ चैनल्स में एक एंकर शाम को 5 बजे से शुरू होकर रात के 10 बजे तक डिबेट्स ही कराते हैं, और ये डिबेट्स सिर्फ स्पोक्सपर्सन को बुला के तमाशे करवाती है। और इन डिबेट्स के दौरान ही ये होता है कि आपको इन पार्टीज़ की और इन पार्टीज़ के स्पोक्सपर्सन्स की असलियत बाहर आती नजर आती है। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मोमेंट। देश के प्रधानमंत्री को बैल बुद्धि कहना सही बात है या गलत बात? नहीं, कहना तो कुछ भी सही नहीं है किसी की, क्योंकि वो हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आखिर मोदी जी भी तो बोलते हैं राहुल गांधी को पप्पू, तो ये भी तो सही नहीं है ना। मोदी जी बोलते हैं, लोग बोलते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील ऐसे वायरल हैं जिनमें मोदी जी खुद आंख मारते हैं संसद में बैठ के, या फिर राहुल को पप्पू बोलते हैं। सोनिया गांधी को भी कुछ बोला गया है। आप उल्टा बोल रही हैं। आंख मारने वाला जो क्लिप है वो राहुल गांधी का है। हाँ तो होगा, मैंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन कोई दूध का धुला नहीं है। कैसा दूध का धुला कोई नहीं है, लेकिन इनसे बुरा तो नहीं है कोई, मुझे इतना पता है। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। ये छोटी बहन है, बोल गई सही बोल गई, क्योंकि बीजेपी से बुरा नहीं हो सकता ना। उसके आने के बाद पत्थरबाजों की नौकरी चली गई। वाह, पहले ही बॉल में। उसके आने के बाद बम धमाके हर एक राज्य में फट रहे थे, बंद हो गए। उसके आने के बाद हरिद्वार जहाँ दुख में भी जाना है सुख में भी जाना है 3 घंटे में पहुंच जाते, पहले 10-10 घंटे में पहुंचते थे। क्या बात कर रहे हैं? उसके आने के बाद अलग अलग वर्ल्ड के देशों के नेता बोलते हैं मोदी इज अ बॉस, पैर छू रहे हैं। बुद्धि तो नरेंद्र मोदी जी की खराब है ना, कह रहे हैं बैल बुद्धि है। सुप्रिया शिनेत कह रही है जो खुद राम मंदिर नहीं गई और हनुमान मंदिर चली गई, वहाँ से जनता ने भगा दिया उसको। जो आए दिन सुधांशु त्रिवेदी से अपनी मोए मोए करा रही होती है।
बैल बुद्धि चलते ही अभिनंदन जैसा शौर्य 24 घंटे में आया। आपके जैसे वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे प्रधानमंत्री जब थे ना, तो सरबजीत की गर्दन आई थी। उस बैल बुद्धि ने ही आज कुवैत से 7 सैनिक ले आया। आप 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे। देखो भैया, ये है एक मोहम्मद है, मोहम्मद आसिफ। इसने थूक थूक के शिकंजी पिला रहे हैं सारे। देखो, ये देखो मोहम्मद आसिफ। ये देखो जैन के नाम से शिकंजी चला रहे हैं। का मकसद है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा और एजुकेशन सिस्टम को सुधार। उसके लिए हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तो उस मुद्दे को लिए और अलग लेवल पर ले जा रहे हो। है कोई गर्लफ्रेंड की मांग कर रहा है यहाँ पर, क्या मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड चलेगी, उसके लिए न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पे आत्महत्या कर लूँ। एक लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ करके चली गई, तो उसने कहा कि मेरी मांग ये है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस। पारसी का पोता हिंदू, ये थोड़ा अटपटा आपको लगता है या ठीक है? इसका नाना कौन होगा, किसका परदादा कौन होगा, ये खटिया अफसर का डिबेट अमल दिया। हाँ, किसने सरकार में लेकर पहले सर्टिफिकेट लाकर दिखाया कि राहुल गांधी जी क्या, उसके बाद कोई बात होगी। आपको अटपटा लगता है? सेंसस का डेटा लेकर आए जी, आपको अटपटा लगता है? हाँ, तो उसी सेंसस में राहुल गांधी के दादाजी पारसी है। उसी सेंसस में अलग अलग चीजें, उसी के सेंसस के हिसाब से सोनिया गांधी जी जब तक आई थी वो क्रिश्चियन थी। अब तय करके हमें बता दो भैया वो कैसे हिंदू हो गए, हम मान लेंगे। और दूसरी बात, ये कोई इतनी शर्म वाला सवाल नहीं है। दिन रात हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले, अगले पिछड़ों की बात करने वाले, आज जाति पूछी जा रही है तो दर्द हो रहा है, धर्म पूछा जा रहा है तो दर्द हो रहा है। कैसे भाई, कैसे दर्द है? कोई दर्द नहीं होना चाहिए, आपको किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है जब पूछते अब बुरा लग रहा है जाति धर्म। अरे जिन पार्टियों की पैदाइशी जाति पे आधार पर हो, वो कह रहे हैं कि नहीं मत पूछो, कोई किसी का डीएनए नहीं पूछ रहा, जाति पूछ रहा है। अमन जी ये कैसी डिबेट करा रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, कैसी डिबेट करा रहे हैं? लोग बीच में बोले जा रहे हैं, ये कैसी गलत डिबेट करा रहे हैं? आपका ये जो सांसद इधर से उधर जा रहे हैं ना, कोई पहले सस्ते समोसे की बात करता था ना, जनता का सस्ता समोसा, जनता के लिए इतना महंगा चाय, इतना महंगा ना जाने क्या क्या। आज मलाई चाटने उधर पहुंच गए, जनता जाए भाड़ में। देखिए, संजय राउत कह रहे हैं 10 करोड़ दिए, तो क्या वो वोटों की मशीन गिन रहे थे या उनके पास पैसे का कुछ दूरबीन है तो वही दिखा दे। ये कह रहे हैं कि भाई ईडी सीबीआई की वजह से हुआ, तो जरा वीडियो फिल्म दिखा दे कि भाई ईडी सीबीआई की कोई वॉइस कन्वर्सेशन हुआ। आपने तथ्यों की बात करी था, आज मैं तथ्य आपके सामने रखता हूं। ये देख रहे हैं आप, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने पब्लिक डोमेन में क्या लिखा है। अभी झारखंड चुनाव के अंदर राज्यसभा चुनाव हुए, जहां इनके पार्टी का कैंडिडेट हारा और हमने वोट इनके खिलाफ ही नहीं किया, इनके खुद के लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया। और सुनिए सीपीएम वाले क्या कह रहे हैं, बोल रहे हमें पीड़ा होती है कि कांग्रेस वाले हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। हमने कांग्रेस के खिलाफ वोट नहीं किया, कांग्रेस के किन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया, ये कांग्रेस को जांच करनी चाहिए। भाई जिनके खुद के घर में लोग बिकाऊ हैं, जो खुद ही अपने कैंडिडेट को वोट नहीं करना चाह रहे, इनके रेवंत रेड्डी ने तो कह दिया था बीआरएस वालों को आ जाओ 10 शेड्यूल हम छोड़ देंगे। तो इनको सोचना चाहिए, हम तो साफ है, देश हित में काम कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जो एनडीए के अलायंस में देश हित में आना चाहता है। आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो या फिर अखिलेश यादव? मैं तो न्यूट्रल ग्राउंड पे हूँ मैम, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। आई ओनली सपोर्ट द पार्टी हु इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग इन बिल्डिंग आवर नेशन, सो दैट्स व्हाट आई सपोर्ट। क्या लगता है कि बीजेपी ने या योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे यूथ के लिए कुछ किया है? आप क्या देख, लूट के लिए, यूथ के लिए क्राइम रेट्स कम हुए हैं, रेप आई थिंक रेट कम हुए हैं, जॉब्स वगैरह निकाली गई हैं, तो आई थिंक देयर वर्क हैज़ बीन डन, बट अभी देयर इज लॉन्ग वे टू गो। इंडिया इज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन एंड द बिगेस्ट यूथ पॉपुलेशन, सो या अभी टाइम लगेगा, बट हाँ चीज़ें चल रही हैं। है कि नहीं, बेंगलोर में एयरपोर्ट के ऊपर एक एनजीओ और ट्रस्ट का आदमी पकड़ा गया। उस एनजीओ का नाम है तिमोथी इंस्टीट्यूट। उसके पास 25 डेबिट कार्ड मिले इंटरनेशनल, कैश विड्रॉल करके 92 करोड़ रुपए धर्मांतरण और नक्सली एक्टिविटियों में किए। ईडी ने पूछताछ की तो आप लोग बचाव में उतर आते हैं। नहीं वो तो ट्रस्ट है, उसके बारे में कैसे जानकारी ले सकते हैं? एक शब्द कोई चू नहीं बोलता है। 19 लाख ईवीएम गायब है आज भी। सुप्रीम कोर्ट में मसला है 2020 से आज तक उसका कोई जवाब नहीं है कि 19 लाख ईवीएम्स कहां गए। ये प्रणाली जो है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रणाली में आजकल गणेश कुमार भी है। शायद हो सकता है गणेश कुमार को एक्सपोर्ट करने की बात भी हुई होगी। इनके जो बातें हैं और इनके जो काम है वो बिल्कुल इनके नाम के अनुसार ही है, बेजोड़। मतलब देखो, पर्सनल अटैक अगर करोगे शिवम, तो ऐसा अटैक करूंगा मैं नहीं, सरनेम को लेकर अटैक करूं, मुझे पता है। अरे मैंने बताया बेजोड़। इन्होंने कहा कि आज भी कोर्ट में 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, इसका केस चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन टू बी प्रिसाइज ईवीएम के खिलाफ 40वीं कंप्लेंट थी 19 लाख ईवीएम्स गायब होने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निराधार होते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी
सब्सटैंशियल एविडेंस, कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक इसमें टिकता ही नहीं, झूठ बोला जा रहा है। अब तक अप्रोक्सीमेटली 54 से ज्यादा कंप्लेन अगेंस्ट द ईवीएम खारिज हो चुकी है। और क्या चाहिए? दीवार में सर मार रहे हो हर बार जाकर, कुछ साबित नहीं कर पाते। और क्या चाहिए? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, और कितने लोगों के पास हमारे यहाँ प्रॉपर्टी होती है? हमारे गांव में कम से कम तो 20-30% किसान लोग हैं कि खुद की कोई जमीन नहीं है, दूसरों की पिटाई करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक छत होगी, अपने नाम की होगी, घर होगा, अपने नाम का होगा। घर कहां से, किसके पास घर है? कौन सी दुनिया में जी दूसरे के घर में रह रहे हैं क्या अश्विनी जी साहब? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं साहब? पंचायत का प्रमाण पत्र तो होगा। पंचायत का प्रमाण पत्र कैसे बनता है और कैसे काटा जाता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। कितनों ने बनवाया? यही। ओके, नाउ थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट राइट। यही जो पंचायत का प्रमाण पत्र आपने कहा कि आपको भी पता है कैसे बनता है, यही बनवा कर अवैध घुसपैठ के राशन कार्ड बनवाकर उसके आधार पर ये बताते हैं कि हम भारतीय हैं जो नहीं है। और इसी डॉक्यूमेंटेशन में उलझाकर आपका पता नहीं क्यों इन लोगों के लिए प्यार उमड़ आता है। कभी किसी ग्राम पंचायत में गए हो आप? आपको पता है कैसी बात है अश्विनी जी कर रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं विदेश में पैदा हुई हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है आपको गलत लग रहा है। अश्विनी मिश्रा को जो लग रहा है वो गलत लग रहा है। मेरा भी डीएनए जो है वो क्या इंडियन है, भारतीय हम है, इसमें क्या है? इसी जमीन में पैदा हुए इसी जमीन में मरेंगे, इसमें बुराई क्या है? बच्चा जो है पैदा होता है ऐश्वर्या जी तो कपड़े नहीं होते जिसमें, जब पैदा होता है तो वो डॉक्टर नहीं बन जाता, इंजीनियर नहीं बन जाता, बड़ा होकर के बनता है, चेंज आता है लाइफ में। अगर मेरा डीएनए भारतीय है भी तो इससे बुराई क्या है? लेकिन ये कि हमें मारोगे, हमें जो है इसी का तनेजा कहोगे, हमें गद्दार कह दोगे, इसी का तनेजा सुन रही हैं? कह दोगे भारतीय है तो बुराई क्या है? क्यों इसी का तनेजा क्यों कह दोगे भाई? आपको हम गद्दार नहीं कहते हैं, आपके कर्म दिखाते हैं कि आप गद्दार हैं या नहीं। अगर आपके कर्म सही है तो आपको अगर आपको ये बोलना पड़ता है कि मेरा डीएनए भारतीय है तो शर्म की बात है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए ये बोलने के लिए। आपको पीड़ा हो रही है तो आप मुझे सिंपल बात बता दीजिए। अगर राम मंदिर में चोरी हो रही है उसकी आपको पीड़ा होती है तो आप जय श्री राम बोल के दिखा दीजिए हमारे को। फिर आपको गर्व से बोलना पड़ेगा कि आपके पूर्वज सारे हिंदू थे। अगर आप ये सब बोल देते हैं तो मैं खुश हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं समझूंगी। पर आपके कर्म ही आपका पूरा का पूरा पर्दाफाश कर देते हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है रिजवी साहब। अरे डीएनए उन्होंने अगर कह दिया है तो क्या हमारे भारत को अरबों खरबों रुपए दे दिए क्या उन्होंने? उनका है तो कह दिया उन्होंने, हमें नाज है कि उन्होंने इंडिया का नाम लिया, बात खत्म हो गई। उस पर बहसें हो रही कि साहब इंडोनेशिया के पता। अभी हमारे ये भाई साहब बैठे हुए ये नोट दिखा रहे थे कि जिसमें गणेश जी की मूर्ति बनी, बेशक बनी है, इसमें कोई शक नहीं, हमें नाज है कि हमारे गणेश जी की फोटो वहां बनी है, लेकिन वहां चलता नहीं है ये नोट। तो ऐसा सेटअप मत ये भारत में भी होना चाहिए ना अंसार भाई। सवाल का मर्म ये है कि एक मुस्लिम देश अपने नोट की करेंसी पर गणपति लगाता है, उनका धर्म खतरे में नहीं आता। अरे भारत में सवाल तो मैं इंडियन भारत में लगाइए ना, कौन मना कर रहा है? इंडियन नोट की करेंसी में प्रभु राम को लगा दे, बिल्कुल लगाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? लगाइए ना, स्थापना हो जाती है, राम मंदिर उद्घाटन हो जाता है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन जाता है, तब बवाल हो जाता है। विदेशी मेहमान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को स्वामीनारायण मंदिर ले गए, तब बवाल काट दिया। कैसी बातें कर रहे हैं सर? क्या होने जा रहा है? कुछ नहीं होने जा रहा है। मेरा डीएनए सेम है। अरे डीएनए सेम, ये जेनेटिक कौन से भैया? एक सेकंड, आपको एक शांति रखिए विवेक। आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? उससे फर्क क्या पड़ जाता है? नहीं, आपको लगता है आपका डीएनए अलग है? मेरा डीएनए ईरान का हो सकता है। नहीं, हर आर्य का डीएनए जो है वो ईरान से ट्रेस आउट हो रहा है शायद। आर्यन इमिग्रेशन थ्योरी है सर, आर्यन इमिग्रेशन थ्योरी है। मूल निवासी का अलग डीएनए है, हमारा अलग है। एक सेकंड, आपका डीएनए ईरान का हो सकता है ऐसा आपको क्यों लग रहा है? मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं, मेरा डीएनए ईरान का हो सकता है। कैसे हो सकता है ईरान का? मैं पूछूं तो आपका परिवार यहाँ रहता है, तो आपका डीएनए अलग है, मूल निवासी का डीएनए अलग है। डीएनए अलग होगा, डीएनए तो सबका एक ही है। मेरा राज्यपाल का डीएनए एक है, फैज खान का भी डीएनए एक ही है, हम सबका डीएनए एक ही है, आपका भी डीएनए एक ही होगा। हो ही नहीं सकता। अरे मोदी का विरोध करते करते आप बोलते हैं ये 50 डिग्री टेम्परेचर मोदी की वजह से बहुत फैला है। आप मोदी का विरोध करते करते अपना डीएनए ईरान का हिसाब से डीएनए होता है। कमाल हो गया सर, रेसेस के हिसाब से डीएनए होता है। बारिश भी ज्यादा मोदी के हाथ में ही आ रही है, हिसाब से डीएनए होता है। आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा राजनीति ये जो विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार बैठते हैं ये करते हैं, वन साइडेड जो सुनाते हैं। दूसरी बात, डेट इकोनॉमी जो है वो आपके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हमारे देश को, जिसके वहां पर जाके आप बार बार जाते हैं और जीसर करते हैं, उसने डेट इकोनॉमी कहा था। और तीसरी बात, आज पूरा देश आपसे ये जानना चाह रहा है कि आपने 12 साल में हमारे देश के अंदर क्या स्टोरेज बनाई, क्या प्रोडक्शन बनाई, क्यों अगर क्रूड ऑयल सस्ता था और आज आम आदमी की पार्टी के प्रवक्ता से मुंह से स्टोरेज पर और ऐसा ज्ञान सुनना है वैसे ही है जैसे किसी नर्सरी का बच्चा नासा के वैज्ञानिक को रॉकेट साइंस सिखाता हो। इन्होंने कहा 12 साल में स्टोरेज क्षमता बढ़ाई होती तो जहाजों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। दिक्कत यही है कि दिल्ली में जो लोग पानी के टैंकरों का मैनेजमेंट नहीं संभाल पाए वो आज मुफ्त का ज्ञान बांट रहे हैं, वो भी ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर। तो अब मैं कुछ आंकड़ों से जवाब
जवाब दे दूं। 2014 से पहले भारत में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 0 थे। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादरो में 5.33 मिलियन मेट्रिक टन MMT की रणनीतिक स्टोरेज क्षमता आज चालू है और ये मोदी जी की इच्छा शक्ति का नतीजा है। सब कुछ करा की आवाज को जिस मुखरता के साथ दिखाना चाहिए वैसा दिखाया नहीं जा रहा है। सवाल भी विपक्ष से पूछा जाएगा, कटघरे में भी विपक्ष को पूछा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, चलिए बताइए 12 साल में। है ना, बड़ा 56 इंची वाला सीना सभी का। धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सवाल करा जा रहा, जवाब नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं। हिंदुस्तानी माओ में ना एक थोड़ी, मेरी माँ में भी यही परेशानी है, तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। उनमें परेशानी होती है कि वो अपने बच्चे को कभी गलत नहीं कहती। जैसे कि आपकी माँ को कोई आके कह देगा ना कि आपका बेटा शराब पीता है, नहीं नहीं इसका तो पड़ोसी पिलाता है, दोस्त पिलाता है, अरे वो गलत संगत में है, अरे वो जो सामने रहता है उसने पिलाया जबरदस्ती बेचारे को, इसको ऐसे ही नशा होगा। ये कांग्रेस वाली माँ है, बीच में वो आपके बीच में नहीं बोले, आप रिस्पेक्ट करके उनके बीच से ना बोले। सारी दुनिया गलत, अपना जो सिक्का खोटा है उसको खोटा नहीं बोलेंगे। अरे भाई नेता बदलो, विदेश जाने से चुनाव, पिनाक जी ये कर दीजिए, पिनाक जी सवाल पूछ दीजिए। अब पिनाक जी के लिए बस यही कमी रह गई है कि वो हाथ के पंजे का चुनाव लेके आप शो किया करो, तभी मिलेगी वोट आपको। स्टूडियो में जैकेट पहन के बाल कंघी करके आने से वोट नहीं मिलता, जनता के पास जाना पड़ता है। ऐसे और भी रेगुलर वीडियोस हम आपके लिए रोज़ इस चैनल पे लाते रहते हैं, जहां हम आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल मुद्दे, कुछ सोशल इश्यूज़, ये सब इश्यूज़ से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स दिखाते हैं और पर्सनालिटीज़ और बड़े बड़े फिगर्स जो हैं देश के, उन्होंने क्या बोला इस मुद्दे में और कैसे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और क्या सही है और क्या गलत है, क्या पक्ष ने कहा, क्या विपक्ष ने कहा, और ये सब का एक कंपाइलेशन आपके सामने पेश करते हैं ताकि आप खुद का एक ओपिनियन बनाएं। ये सब के विचार, पक्ष के विचार, विपक्ष के विचार और क्या सही है क्या गलत है, ये सब हम आपके सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप अपना खुद का एक ओपिनियन बनाएं। देश में चल क्या रहा है और खबर के पीछे की खबर क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसे रेगुलर वीडियोस हमारे आप देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सपोर्ट करिए। धन्यवाद।